तो देखो, क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हर वक्त विजिबल होते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर्स को इम्प्रेस करते हैं और हर टेस्ट के बाद डिस्कस करते हैं कि क्या चीज गलत गई और क्या चीज सही। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो ज्यादा बात नहीं करते, ज्यादा दिखते भी नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब सबके सब शॉक हो जाते हैं। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती रहती है कि इतना कम स्कूल आने के बाद भी इन्होंने टॉप करा कैसे। ऐसे स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स, फिजिक और हर चीज बेस्ट होती है। आप भी यही सोचते होगे कि मैं भी उतनी ही पढ़ाई करता हूँ, उतना ही सीरियस हूँ और कहीं कहीं पर उनसे ज्यादा मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं एवरेज क्यों हूँ। और कहीं कहीं पर तो ये लगने लगता है कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। बट आपको पता है रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आपकी किस्मत खराब नहीं है, आपका सिस्टम वीक है। तो देखो, जो परफेक्ट स्टूडेंट होते हैं उनके पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं होता है, उनके पास एक सिस्टम होता है, उनके दिमाग का, रूटीन का, माइंडसेट का और उनके प्रेजेंस का। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स दूंगा जो आपको एक परफेक्ट स्टूडेंट बना सकते हैं। इस वीडियो में कोई भी बोरिंग टिप्स या फिर फेक मोटिवेशन नहीं है। इस वीडियो का हर एक चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट लास्ट वाले चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा डेडली और इम्पोर्टेंट है, जो है आयानोकोजी माइंडसेट, जो आपको एक साइलेंट, परफेक्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनाता है, जस्ट लाइक आयानोकोजी, जिसका दिमाग काल्म होता है लेकिन एग्जीक्यूशन शार्प, जो दिखाता कम है करता ज्यादा है। और कोई भी बंदा ये नहीं बता सकता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुन लिया तो आप एक एवरेज से एक परफेक्ट स्टूडेंट बन जाओगे, जो हमेशा टॉप 1% में आता है और सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट के सीधे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, क्लास टॉपर साइकोलॉजी, थिंक लाइक द टॉप 1%। आपने एक चीज तो नोटिस किया होगा, हर स्कूल और हर क्लास में एक टॉपर होता है जो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। फिर चाहे पेपर टफ हो या इजी, उसका नाम हमेशा ऊपर ही रहता है। लेकिन उस टॉपर का एक्चुअल सीक्रेट क्या है? ज्यादा पढ़ाई करना? हाँ हो सकता है। ट्यूशन लेना? हाँ ये भी हो सकता है। लेकिन रियल रीजन इन चीजों से अलग है। इसका रियल सीक्रेट है उसका माइंडसेट क्लास के दूसरे बंदों से अलग है। तो देखो, एक बार एक एवरेज स्टूडेंट ने एक टॉपर से पूछा, तेरे कॉन्सेप्ट कैसे इतने क्लियर होते हैं? मैं भी उतनी ही क्लास अटेंड करता हूँ, उतनी ही पढ़ाई करता हूँ, फिर भी मुझे हाफ चीजें याद होती हैं और तुझे सब। उस टॉपर का आंसर बिल्कुल सिंपल था। उसने कहा कि मैं पढ़ता हूँ दिमाग से, तू पढ़ता है स्ट्रेस से। यही होता है एक टॉपर और एक एवरेज में डिफरेंस। टॉपर लोग स्ट्रेस से नहीं सोचते हैं, वो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। जो बंदा पढ़ाई में अच्छा होगा वो हमेशा बैकवर्ड से फॉरवर्ड सोचेगा। वो टेस्ट पेपर को इमेजिन करेगा और सोचेगा कि टीचर कौन से क्वेश्चंस दे सकती है, मुझे कौन सी लाइन लिखनी चाहिए जिससे वो इम्प्रेस हो। वो सिलेबस को एज अ ब्लूप्रिंट देखता है, हर चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या स्किप करना है, ये बात उसे पता रहती है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो वो पढ़ता नहीं है, एनालाइज करता है। जब एक एवरेज स्टूडेंट एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है, तब एक टॉपर वो कभी भी रट्टा मारने की कोशिश नहीं करता, और इसी टेक्निक को कहते हैं एक्टिव रिकॉल। और सबसे बड़ी बात, एक अच्छे स्टूडेंट को ये बात पता होती है कि अगर वो पैनिक होगा तो उसने जो याद किया है वो भी पेपर में नहीं लिख पाएगा। अगर आपका पेपर टफ है, नो रिएक्शन, सिलेबस इनकम्प्लीट है, तब भी काम रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी ये बात जानते हो कि अगर आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है तो आप सब कुछ कवर नहीं कर पाओगे। बट आप जितना कवर कर सकते हो उसको बहुत परफेक्टली करो, इससे आपका हर पेपर में इम्पैक्ट तगड़ा होगा। तो देखो, टॉपर्स वो नहीं होते हैं जो सब कुछ पढ़ते हैं, टॉपर्स वो होते हैं जो सब कुछ समझ के पढ़ते हैं। चैप्टर 2, मास्टर योर डिसिप्लिन विदाउट मोटिवेशन। इमेजिन करो कि आपने सोच लिया है कि आपको सीरियस बनना है, आपको स्मार्ट बनना है और अपनी पढ़ाई और डिसिप्लिन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। लेकिन जब ये सब करने की बारी आती है तो जो सबसे पहले एनिमी आपके सामने होता है वो है आपका मूड। कभी मन नहीं करता, कभी डिस्ट्रैक्शंस के चक्कर में टाइम निकल जाता है और कभी लगता है कि कल से स्टार्ट करूंगा, और ये कल कभी नहीं आता। आपका ये बात जानना बहुत जरूरी है कि मोटिवेशन झूठ बोलता है। जब आप मोटिवेट होते हो तो आपको सब कुछ इजी लगता है, बट जैसे ही मोटिवेशन आपका साथ छोड़ देता है तो आपको बनाया हुआ पूरा सिस्टम टूट जाता है और फिर वापस वही गिल्ट, स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग। मोटिवेशन पे डिपेंड रहने का सीधा सा मतलब है कि अपने दिमाग को गैम्बलिंग पे छोड़ देना। और वहीं दूसरी तरफ डिसिप्लिन एक वेपन है जो आपके मूड से बड़ा होता है। रूटीन सिंपल होता है, वो कहता है कि चाहे मन करे या ना करे, एक छोटी जीत ले लो। फिर चाहे एक पेज पढ़ो या एक फॉर्मूला रिवाइज करो, बस स्टार्ट करो, क्योंकि रूटीन को मोमेंटम चाहिए होता है और मोमेंटम मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। डिसिप्लिन आपके दिमाग को कंडीशनिंग देता है, सेम टाइम पे सेम काम करने से रेजिस्टेंट कम हो जाता है। हर बार सोचना नहीं पड़ता है कि पढ़ाई करनी है या फिर नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, डिसिप्लिन आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। जब आप अपने प्लान के साथ लॉयल होते हो तो आपको खुद पे भरोसा बढ़ जाता है। अब आप पूछोगे कि कैसे एक अच्छा डिसिप्लिन और रूटीन बना सकते हैं? तो एक अच्छा रूटीन बनाने के लिए आपको एक फिक्स्ड टाइम पिक करना होगा, सिर्फ 30 मिनट्स के लिए। एग्जाम्पल, रात 9:30 बजे से 10 बजे तक। बट आपको बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखना है, जैसे 5 घंटे का प्लान या फिर 10 चैप्टर्स का लोड। एक दिन में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को डीपली समझो, 25 मिनट्स इंटेंस फोकस और 5 मिनट का ब्रेक, 2 राउंड्स कर लो, दैट्स इनफ। आप चाहे कितना भी स्मार्ट सोच लो, कितनी भी स्ट्रेटेजीज बना लो, अगर आपका सिस्टम वीक है तो कुछ भी नहीं बदलेगा। और डिसिप्लिन वही ब्रिज है जो सोच और रिजल्ट के बीच होता है। और जब आपका रूटीन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आप ऑटोमेटिकली शार्पर दिखने लगते हो, ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो और दिमाग क्लियरिटी से काम करता है। ये बात
हमेशा याद रखना कि बिना डिसिप्लिन के टैलेंट भी वेस्ट हो जाता है और बिना रूटीन के इंटेलिजेंस भी। दिमाग और बॉडी पूरी तरह से अलग नहीं होते हैं। जब बॉडी थक जाती है दिमाग भी हार मान जाता है। अगर आपका रूटीन स्ट्रांग हो गया, अब प्रॉब्लम आती है एनर्जी की, फोकस की और क्लियरिटी की। जब दिमाग कंफ्यूज हो, बॉडी लेजी हो और नींद प्रॉपर ना हो तो रूटीन फॉलो करना भी टॉर्चर बन जाता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा हैक बताने जा रहा हूँ जिसे 90% स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, जो है फिटनेस। साइंस ने बार बार ये प्रूव किया है कि 20 मिनट्स का वर्कआउट इज इक्वल टू बेटर मेमोरी। वॉक करने से क्रिएटिव थिंकिंग इंप्रूव होती है, फिजिकल मूवमेंट से स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट, एक फिट स्टूडेंट कॉन्फिडेंट लगता है, अलर्ट रहता है और बेकार की चीजों से दूर रहता है। अगर आप पहले से एक्सरसाइज करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना अगर नहीं करते हो तो आज से ही स्टार्ट कर दो। एग्जाम्पल के लिए एक लड़का था जो डेली 6 घंटे तक पढ़ाई करता था, पर उसे कुछ भी सही से याद नहीं होता था। उसने अपने रूटीन में सिर्फ एक चेंज किया, उसने सुबह उठ के स्कीपिंग करना और वॉकिंग करना शुरू कर दिया। इससे उसका ब्रेन बैलेंस सही हो गया, नींद बेटर हुई और जब दिमाग शार्प हुआ तभी उसका रूटीन भी इजी लगने लगा। फिटनेस कोई जिम रूटीन नहीं है, वो एक मेंटल रीसेट बटन है। स्टूडेंट्स के लिए कौन सी फिटनेस हैबिट्स बेस्ट हैं? मॉर्निंग बॉडी एक्टिवेशन के लिए स्कीपिंग, जंपिंग जैक्स, थोड़ा योगा और थोड़ी स्ट्रेचिंग, जो भी आपको सही लगे। और आप इवनिंग में भी वॉक कर सकते हो, विदाउट फोन, विदाउट सोशल मीडिया। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, अपना जंक फूड कम करो और हाइड्रेशन मेंटेन करो और हैवी मील्स के बाद स्टडी को अवॉइड करो। हर दिन सेम टाइम पर सोने और उठने की आदत भी डालो। अभी तो आपको मेरी बातें बोरिंग लग रही होंगी और आपको इस वीडियो को स्किप करने का भी मन कर रहा होगा, बट बिलीव मी कि फ्यूचर में ये आपके कितनी ज्यादा काम आएंगी। हमेशा से जो बंदा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन अपनाता है वही सक्सेसफुल हो पाया है। जब आपकी बॉडी एक्टिव होती है, आपका रूटीन पावरफुल होता है, आप ज्यादा अलर्ट रहते हो और कम बोर फील करते हो और टाइम वेस्ट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। फिटनेस कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, वो बेस होता है जिसके ऊपर आपका पूरा रूटीन और माइंडसेट स्टैंड करता है। 4th चैप्टर पे बढ़ने से पहले गाइस, मेरे इस चैनल की रीच बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आपसे कुछ ज्यादा करने को नहीं कहूँगा, बस इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट में बताना कि इनमें से कितने पॉइंट्स आप पहले से जानते थे और फॉलो करते थे और कितने पॉइंट्स आप से फॉलो करोगे। बैक टू द टॉपिक, चैप्टर 4, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, वॉइस, आई कांटेक्ट एंड प्रेजेंस। पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग आपको तब तक नहीं सुनेंगे, तब तक आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जब तक आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना नहीं सीखोगे। इससे पहले वाले पॉइंट्स से आपका दिमाग शार्प हो गया, बॉडी एक्टिव हो गई, लेकिन एक चीज अब भी मिसिंग है, लोगों के सामने खुद को कैसे रिप्रेजेंट करे। क्लासरूम में बोलना हो या टीचर्स के सामने डाउट पूछना, ज्यादातर स्टूडेंट्स इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस अंदर से वीक होता है। कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू प्रेजेंस प्लस कंट्रोल। ये चीज सिर्फ बोलने से नहीं आती है, कॉन्फिडेंस 3 सिंपल पार्ट से बनता है। नंबर 1, वॉइस कंट्रोल। अगर आपकी आवाज थोड़ी सी दबी हुई या हल्की है तो आपके वर्ड्स भी वीक लगते हैं। नंबर 2, आई कांटेक्ट। जब आप किसी से बात करते वक्त आंखों में देखते हो तो आप ट्रस्ट क्रिएट करते हो। नंबर 3, बॉडी पोस्चर। सीधा बैठना, रिलैक्स्ड शोल्डर्स और ग्राउंडेड मूवमेंट, ये सब आपको डोमिनेंट बनाता है। ऐसे एक एवरेज स्टूडेंट ने अपने डाउट क्लियर करने के लिए हाथ उठाया। पहली बार वो खड़ा हुआ, उसकी आवाज हल्की थी लेकिन आंखों में हेजिटेशन नहीं थी। उसने काल्मली अपनी टीचर से पूछा और अपना डाउट क्लियर किया। उस टाइम वो डरा हुआ नहीं लगा, वो प्रेजेंट लगा। प्रेजेंस ही सबसे पावरफुल पर्सनैलिटी ट्रेंड होता है। वॉइस ट्रेनिंग के लिए रोज सुबह एक पेज जोर से पढ़ो, आवाज को टेम्पो और कंट्रोल दोनों का प्रैक्टिस दो। मिरर के सामने खड़े हो के अपने आप से 2 मिनट डेली बात करो, आंखों में आंखें डाल के, इससे आपका आई कांटेक्ट बेटर होगा। क्लास में एक बार हाथ उठा के एक आंसर दो। जितनी बार आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो उतनी बार आपका ब्रेन ट्रस्ट बिल्ड करता है। आप कितना भी पढ़ लो, फिट हो जाओ, रूटीन बना लो, लेकिन अगर आप दुनिया के सामने अपनी प्रेजेंस रखना नहीं सीख रहे हो तो आप अपनी पावर को छुपा रहे हो। अगले एंड फाइनल पार्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टूडेंट के माइंडसेट की जो दुनिया के रूल्स तोड़ता है, ना ज्यादा दिखाई देता है और ना ज्यादा इमोशंस शो करता है, फिर भी सबसे ज्यादा पावरफुल है। चैप्टर 5, द आयोनोकोजी फॉर्मूला, काल्म माइंड शार्प मूव। आपने कभी न कभी ये चीज तो नोटिस जरूर की होगी, क्लास में एक ऐसा लड़का होता है जो ज्यादा बोलता नहीं है, ना ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन जब भी बात रिजल्ट की आती है तो वो सबसे आगे होता है। ना उसका टाइम वेस्ट होता है और ना ही एनर्जी, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, समझता है और परफेक्ट टाइम पे स्ट्राइक करता है, एग्जैक्टली लाइक आयोनोकोजी। बट ये सब सिर्फ एनिमे की फैंटेसी नहीं है, ये एक माइंडसेट है। आयोनोकोजी कोई सुपर हीरो नहीं है, वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका कोई भी मूव कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। हर डिसीजन सामने वाले की सोच से बिल्कुल उल्टा होता है और ऐसे स्टूडेंट रियल लाइफ में भी होते हैं, बट वो दिखावे से दूर रहते हैं। वो लोग अपने अंदर एक ऐसी क्वालिटी बिल्ड कर लेते हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, जो है कंट्रोल, अपने इमोशंस का, अपने डिसीजंस का और अपनी एनर्जी का। आपको पता है कि कौन सी चीज आयोनोकोजी को डेंजरस बनाती है? तो वो सिंपल 3 चीजें हैं। नंबर 3, डोंट ओवर रिएक्शन। कोई उससे जज करे या अंडर एस्टिमेट, वो बस ऑब्जर्व करता रहता है क्योंकि उसे अपने दिमाग पे और अपने ऊपर भरोसा होता है, किसी दूसरे के ओपिनियन पे नहीं। नंबर 2, हमेशा प्रिपेयर्ड होता है, चाहे क्लास में सरप्राइज टेस्ट हो या रियल लाइफ में ऑकवर्ड मूवमेंट, वो हमेशा
हमेशा मेंटली रिहर्सल करता है कि सबसे ज्यादा वर्स्ट केस में भी क्या हो सकता है। नंबर 3, प्रिडिक्ट करता है, रिएक्ट नहीं। वो पहले सोचता है लोग क्या कहेंगे, टीचर्स क्या पूछ सकती हैं, क्या सिचुएशन बन सकती है, और फिर क्वाइटली उसका सॉल्यूशन भी रेडी करता है। तो देखो, एक स्कूल में एक लड़का था जो किसी ग्रुप में नहीं था, न वो टीचर्स का फेवरेट था न क्लास का लीडर, लेकिन जब फाइनल एग्जाम्स आए उसने सबको बीट कर दिया। लोग हैरान थे, ये कब पढ़ता था, ये कब इतना स्मार्ट बन गया। द ट्रूथ इज वो सबको साइलेंटली ऑब्जर्व करता था। वो टीचर के टीचिंग पैटर्न, टेस्ट के ट्रेंड और स्टूडेंट की वीकनेस को नोटिस करता था। उसने स्मार्ट वर्क किया बिना लाउड हुए। वो आयानो कोजी था रियल लाइफ में। कल स्कूल में टीचर्स क्या पूछ सकते हैं, अगर मैंने गलत आंसर दिया तो मैं उसे कैसे हैंडल करूंगा। जब आप दिमाग में सिचुएशन रिहर्सल कर लेते हो तो रियलिटी में पैनिक नहीं होते हो। किसी को दिखाए बिना एक स्किल बिल्ड करो। एग्जाम्पल के लिए पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फास्ट कैलकुलेटिंग। और जब वक्त आएगा तो यही चीज आपका एक हिडन वेपन बन जाएगा। एंड लास्ट, एक्स्ट्रा स्पेशल पॉइंट, सबके साथ दोस्ती करना जरूरी नहीं है। टाइम और एनर्जी सिर्फ उन पे लगाओ जो आपको मेंटली अपलिफ्ट करते हो, जो आपके आगे चल के काम आ सके। बाकी सब लोग आपके लिए सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। एक काल्म माइंडसेट ही सबसे ज्यादा डेंजरस वेपन होता है। जब आपको जल्दी नहीं होती है प्रूफ करने की, जब आप क्वाइटली अपने काम करते हो बिना शो ऑफ के, तब आप डेंजरस बन जाते हो, क्योंकि लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं और आप उनकी एक्सपेक्टेशन को तोड़ देते हो। आयानो कोजी बनने का मतलब होता है इनविजिबल रहकर गेम कंट्रोल करना। मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी एक प्रॉमिस से कि एंड में आपको वो माइंडसेट मिलेगा जो आपको एक परफेक्ट स्टूडेंट बनाएगा। तो अब वक्त आ चुका है कि आप आयानो कोजी मोड को एक्टिवेट करो। पावरफुल और अंडर एस्टिमेटेड, क्योंकि ये दुनिया हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखती है जो बोलते कम है और करते ज्यादा है। तो आप इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और आप लोग मेरी इस वीडियो को भी चेक कर सकते हो।